सना, आपको हमने कई मुद्दों पर सुना है। आपकी आज की जो रिलीजियस लाइफ है और पाबंद वाली लाइफ है, इसके बारे में भी सब जानते हैं। मैं एक तीसरे पहलू पर, जिसको अभी तक लोग नहीं आपको सुना, उस पर मैं चाहूंगा आज आप थोड़ा सा खुल के बोलें, सोसाइटी के बारे में, देश के बारे में। आपको कहीं किसी चीज से प्रॉब्लम होती है कि ये ठीक नहीं हो रहा है? हिंदू मुसलमान की बातें होती हैं, मीडिया में भी होती हैं, कहीं कहीं से टेंशन की, तनाव की, हिंसा की खबरें भी आती हैं। कोई ऐसी चीज जिसको देख करके आपको चिंता होती हो? वेल ऑब्वियसली आप एक इंडियन सिटीजन हो और आप जहां पे भी जाते हो यू आइडेंटिफाई एज एन इंडियन। एंड फिर जब आप बाहर जाते हो, आप अपने मुल्क की इतनी तारीफ सुनते हो। हर किसी को, मैं कहां पे भी जाती हूँ वर्ल्ड में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या कोई भी मुल्क का ले लो, ऑल आई सी इज एक्साइटमेंट when people are like, हमें तो इंडिया आना है, हमें तो इंडिया आना है, मुझे इंडिया देखना है. So I see the love for our country. But sometimes when I see a wrong portrayal of my country, as an Indian I feel sad. And मैं खुद भी ये सोचती हूँ, और जब मैं ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस पे जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं ऐसी कौन सी बात करूँ या मैं किस तरीके से बात करूँ where I can make people understand or where it has a very powerful impact on people. इन द वे दे थिंक. अब जैसे आपने बोला, जब कम्युनल चीजें होती है, जाहिर सी बात है बुरा लगता है, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन आइडेंटिफाइड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे इतने लोग पीसफुली रहते हैं. द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट वी हैव इन इंडिया. अब दुनिया की कोई भी मुल्क में जाओ, वो लोग इंग्लिश बात करते हैं और उनका कोई लैंग्वेज ही नहीं है, और एक कभी एक दो लैंग्वेजेस यहाँ पे होती. बट इंडिया में जितनी लैंग्वेजेस है, इंडिया में जितना कल्चर है, इंडिया में जितनी खाने की चीजें हैं, आपका एक इंडिविजुअल रिलीजन के साथ जो एक कल्चर भी चलता है, इट्स सो डाइवर्स. सो ऑब्वियसली व्हेन यू सी दैट यू फील दैट नहीं, मेरा इंडिया ऐसा नहीं है. इंडिया के लोग जितने हॉस्पिटेबल है, जितने वेलकमिंग है, वो शायद ही आपको बाहर मुल्क में उतने मिलेंगे. वहां पे लोग थोड़े से उनके पास टाइम भी नहीं होता इतना किसी के लिए, और हमारे पास टाइम ही टाइम होता है. हम एयरपोर्ट से लेने भी आ जाते हैं, हम छोड़ने भी जाते हैं, उनके साथ घूमते भी रहते, अपने दिन का काम भी छोड़ देते हैं. जो जॉब्स वाले होते हैं वो ऑफिस से भी ऑफ ले लेते. लेकिन आप बाहर के मुल्कों में जाओगे तो ये नहीं होता है. तो जब मुझे लगता है कि मेरी कंट्री में इतनी सारी ब्यूटिफुल चीज है, तो ये इतनी पेटी सी चीज, communal, it's not just Hindu Muslim, but there are so many multiple layers of religions and sects that we have, and there is tension between that as well. So I think मुझे ऐसा लगता है as an individual कि इस चीज को हमें इस तरीके से, एक तरीका कुछ गवर्नमेंट निकाले और यूनिटी और पीस लाए कि दो लोग लड़े नहीं. क्यों लड़ना है हमें अगर हम लड़ते रहेंगे तो कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी? हम तो फिर यही रह जाएंगे, अच्छा मुझे आपको नीचे दिखाना है, आप बोलोगे आपको मुझे नीचे दिखाना है. इसमें वेयर इज द कंट्री लीडिंग, वेयर इज द यूथ गोइंग? वी हैव टू इमेजिन. हमको सोचना है कि हमारे जो यूथ है, माशाल्लाह से वो इतने पढ़े लिखे हैं अभी. हम इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोचे, वे वी कैन लिटरली जहां पे हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें. कहां गलत जा रहे हैं हम लोग? जैसा आपने कहा है, टेंशन है. मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कभी कभी जब मैं देखती हूँ कि ये लड़ क्यों रहे हैं, और ये केरोसिन आ रहा कहां से और ये तीली आ रही कहां से. समटाइम्स यू कांट फाइंड द आंसर, बट यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. अब अगर मुझे ये नहीं पता कि ये चीज आ रही कहां से, तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूं कि अगर मैं, अब जैसे हम यहाँ पे गैदरिंग में बैठे थोड़े लोग हैं, मैं कोशिश करूं कि मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी फैलाऊं. मैं कोशिश करूं कि आपके दिलों में मैं एक दूसरे के लिए इज्जत डालूं, या एक दूसरे के अंदर अगर मेरे दिल में कोई क्वेश्चन है, मैं उसे इस तरीके से बताऊं कि आपके अंदर ये एक सवाल उठ रहा होगा, लेकिन आपके बिना पूछे मैंने उसको जवाब दे दिया, तो एक इंसान का माइंड क्लियर होता है. अब एक इंसान जब कम्युनल कोई भी आप चीज देखते हो हाइपोथेटिकली, तो एक इंसान इन जनरल देयर इज अ हेट फॉर अ कम्युनिटी. देयर इज अ, इन जनरल देयर इज अ हेट. टेंशन होती है तो हेट आ ही जाता है ना, नेचुरल सी बात है. जो हम देखते हैं, जो हमें दिखाया जाता है, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अब उसमें से तो कितनी बात सच है, उसमें से आधी चीजें तो बस इट्स ओनली फॉर द मीडिया. तो वहां पे हमें लगता है कि एज अ सिटीजन मुझे क्या करना है, हाउ डू आई सप्रेस दिस इंस्टेड ऑफ उसको बढ़ावा देने की जगह.